आज हम करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। एक आपकी बुक में है वर्क एनर्जी थ्योरम। पेज नंबर 116 पे वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, तो वर्क हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो वर्क क्या है? वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वर्क इज इक्वल्स टू हमारे पास एफ डॉट एस। अब ये जो वर्क है वो इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी के। तो ये हमारी थ्योरम है। कैसे देखेंगे हम इसको? ये एक ऑब्जेक्ट है, वो इनिशियली रेस्ट पर था। तो इनिशियली जब रेस्ट पर था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0। ओके, मोशन में आया, फोर्स लगा, मोशन में आने के बाद उसने डिस्प्लेसमेंट एस डिस्प्लेसमेंट कवर किया, मतलब एस ये डिस्टेंस कवर किया। अब यहाँ पे जाके उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हुई वो v हो गई। ओके, फाइनल वेलोसिटी v हो गई, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। ओके, इक्वेशन है हमारे पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी मींस v स्क्वायर, u स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी, स्क्वायर स्क्वायर 2as। हमारे पास आया v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अब यहाँ से हमको डिस्टेंस मिल जाएगा, तो s इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास v स्क्वायर अपॉन में 2a। ओके, फोर्स आपको पता है, फोर्स क्या होता है? मास इन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पे क्या होता है? अगर हम एक्सेलरेशन को पुट करें तो m v बाई टी लिख सकते हैं उसको, क्योंकि वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है हमारे पास एक्सेलरेशन। अब हम इसको पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स हमारे पास हुआ m v t और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या हुआ? v स्क्वायर अपॉन में 2a, 2 इंटू a। तो w इज इक्वल्स टू m v t एक्सेलरेशन था, तो एक एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन माइनस v स्क्वायर अपॉन में 2। तो w इज इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर, जो क्या होता है हमारे पास जी, ये होती है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क हमारे पास क्या आएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मींस वर्क इज इक्वल्स टू हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनली क्या हो जाएगा हमारे पास? हाफ एम वी स्क्वायर और इनिशियली हाफ एम यू स्क्वायर। ओके, जो क्या हो गया? वर्क इज इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल। तो वर्क इज इक्वल्स टू जो फाइनल माइनस इनिशियल आया, चेंज आया, उसको हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा के। तो वर्क क्या होता है? जो चेंज हुई है काइनेटिक एनर्जी में, जो चेंज आया वो भी इक्वल है किसके? वर्क डन के। ये आपके पास वर्क एनर्जी थ्योरम है, आपकी बुक में इंपॉर्टेंट है थ्योरम। ओके, तो वर्क एनर्जी थ्योरम है हमारे पास। वर्क क्या पढ़ा था हमने लास्ट टाइम में? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इज इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हमें इसमें प्रूव करना था जो कि वर्क है वो इक्वल है काइनेटिक एनर्जी के, उसी को बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम या फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो कि पहले इनिशियली रेस्ट में था, रेस्ट में तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी, उसमें फोर्स लगा, वो डिस्प्लेस हुआ, तो s डिस्प्लेस हुआ, s डिस्टेंस डिस्प्लेस हुआ, उसकी फाइनल वेलोसिटी बन गई v। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ठीक है, मोशन की 3 इक्वेशन, तो उसमें से एक इक्वेशन हमने यूज की। फाइनल वेलोसिटी उसकी v थी, तो v स्क्वायर पुट कर दिया। इनिशियली वो रेस्ट पर था, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, 2as। ओके, 2as। अब हमने यहाँ से क्या निकाला? इसका डिस्प्लेसमेंट, कि उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया। तो s इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन में 2a। अब
ये तो डिस्प्लेसमेंट मिल गया हमको वर्क के लिए। अब हमें चाहिए था फोर्स, तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इसके लिए हम एक्सेलरेशन को v अपॉन टी में पुट कर सकते हैं। अब इन दोनों को, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को मैंने वर्क वाली इक्वेशन में पुट किया, तो वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स क्या, एम वी बाई टी, डिस्प्लेसमेंट क्या, v स्क्वायर टू ए, तो v स्क्वायर टू ए, v अपॉन टी ये एक्सेलरेशन होता है, तो इससे ये कट हो गया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन कट, बचा क्या आपके पास m v स्क्वायर बाय टू, और इस टू को मैंने आगे लिखा 1/2 से m v स्क्वायर, ये क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क क्या है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी, मतलब जितना आपने वर्क करने में एनर्जी लॉस की या गेन की, वही आपके पास क्या होता है, वर्क डन, क्योंकि आपने उतना ही तो वर्क किया होगा जितनी एनर्जी आपने लॉस की होगी या फिर गेन की होगी। गेन की होगी तो किसी, जिस बॉडी ने गेन किया तो उसके ऊपर किसी ने वर्क किया होगा। तो अब क्या होगा, वर्क इज इक्वल्स टू के फाइनल, मतलब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनली हमने निकाला हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा, इनिशियली हाफ एम यू स्क्वायर। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो जो चेंज आया काइनेटिक एनर्जी का यहाँ से इस बॉक्स से इस डिस्टेंस तक इसको मूव करने में, वही हमारे पास क्या है, वर्क डन। इसी को हम बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, तो नेक्स्ट हम करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये भी टॉपिक है आपके पास, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, वर्क डन by or against the force in moving a body depends only on the initial and final position of the body, does not depend on the path of followed। तो मतलब जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसके अंदर जो वर्क होगा वो डिपेंड करेगा ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे। ठीक है, does not depend on path। does not depend on path, सिर्फ इनिशियली क्या पोजीशन है उसकी, फाइनल क्या पोजीशन है उस पर डिपेंड करेगा। इस पर डिपेंड नहीं कि पाथ को हमने कैसे फॉलो किया है। मीन्स अगर सपोज करें ये पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, यहाँ से चल के हम ऐसे गए तो वर्क डन हमने किया W1, और इसी पाथ को हमने ऐसा कवर किया तो ये हुआ W2। अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर W1 एंड W2 इक्वल ही होगा। ठीक है, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा कि आप ऐसा गए हैं या ऐसे गए हैं या सीधा गए हैं, आपके पास जो वर्क डन रहेगा वो इक्वल ही रहेगा। W1 इज इक्वल्स टू W2 इज इक्वल्स टू W3। ओके, इसको और कैसे प्रूव कर सकते हैं हम, ठीक है, ये एक हाइट, स्लेंट हाइट है जिसकी h हमारे हाइट हमारे पास h है, इस पे ये बॉडी है। ओके, अब ये बॉडी यहाँ से नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, तो इस टाइम पर वर्क डन क्या होगा, सपोज कर लेते हैं वर्क डन 2 है, जब ये स्लैंटिंग आएगी और यही बॉडी अगर यहाँ पर होती है सीधा नीचे ऐसे आ जाती, तो उस टाइम पे वर्क डन हम ले लेते हैं W1। अब जबकि वर्क डन हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स वाला वर्क डन है, तो मीन्स W2 इक्वल होना चाहिए W1 के। पाथ पे कोई, पाथ का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए कि वो ऐसे आ जाए बॉडी या ऐसे आ जाए। यही हमको प्रूव करना है कि W1 इक्वल होगा W2 के। देखते हैं कैसे। W1 W इज इक्वल टू मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, W1 इज इक्वल टू F, डॉट को रिमूव किया, क्या आ जाएगा हमारे पास, cos थीटा। अब आपने देखा ये बॉडी है, इस पे mg डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, इसको बोलते हैं हम वेट।
वेट होता है हमारे पास mg, जो एक टाइप का क्या होता है, फोर्स ही होता है जो ग्रेविटी लगा रही होती है, ठीक है। तो डाउनवर्ड एक फोर्स लगा mg, और ये डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में कर रहा है, मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम। उस टाइम पे थीटा क्या होगा, 0 डिग्री। थीटा मिला हमको 0 डिग्री, मीन्स W1 इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू आ गई 1, कॉस 0 की वैल्यू होती है हमारे पास 1, तो ये आ गया एफ एस। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, जो इसकी हाइट थी वही उसने ट्रैवल किया होगा, मीन्स एच। तो आया क्या हमारे पास एफ एच। अब फोर्स क्या होता है, एम जी, मास इनटू एक्सेलरेशन, जो क्या है एक्सेलरेशन, इस कन्वर्ट हो जाएगा किस में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, तो m इंटू ए। तो वर्क वन क्या हो गया एम जी एच। अब ये जो वर्क आया एम जी एच, W1 इक्वल होना चाहिए W2 के, तभी कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो देखते हैं W2 देखने के लिए वही है हमारे पास F डॉट एस। ओके, अब क्या होगा कि इस कंडीशन में ये जो स्लैंटिंग हाइट है वो थीटा डिग्री पर है, ठीक है, एंगल उसका थीटा है। तो इस बॉडी का जो वेट होगा इस टाइम वो टुवर्ड्स द ग्राउंड mg, और बिल्कुल सेंटर से बनाएंगे डाउनवर्ड, ये होगा mg। अब ये mg इसका कोई काम नहीं होगा, क्योंकि बॉडी तो इस साइड आ रही है, तो हमको फोर्स भी इसी साइड वाला चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी इसी साइड चाहिए, तभी तो वर्क डन होगा अलोंग द फोर्स, या डिस्प्लेसमेंट, फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स। तो अब हम इसको क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, मिल जाएगा हमको एक कंपोनेंट, ये थीटा इस थीटा के इक्वल होगा। अब यहाँ पर थीटा है तो ये mg cos थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर थीटा वाला mg cos थीटा में, तो उसके जस्ट परपेंडिकुलर किसमें ब्रेक होता है, साइन थीटा में, तो ये हो जाएगा हमारे पास mg साइन थीटा। ओके, अब हमारे को फोर्स मिल गया क्या, W2 इज इक्वल्स टू mg साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसको हम ऐसा लिख लेते हैं क्योंकि साइन थीटा हमारे पास कंपोनेंट आ गया। W2 इज इक्वल्स टू, अब mg साइन थीटा, अब साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसको ट्राइंगल को गिवन दे देते हैं A B C, तो mg साइन थीटा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, मतलब AC अपॉन में AB, तो AC अपॉन में AB। अब आपने देखा कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था वो यही हुआ था A टू B, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं A B। अब A B से A B कैंसिल, W2 इज इक्वल्स टू mg, AC क्या था, AC ये वाली हाइट जो किसके इक्वल थी, H के इक्वल, H, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं H। तो आप देख रहे हैं W1 mgh और W2 भी mgh, तो कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होगा, दोनों वर्क डन इक्वली आएंगे। ये डिपेंड नहीं करता कि वो किस पाथ से कवर किया उसने अपना, मतलब कौन सा पाथ कवर किया है, बट हाँ वो इनिशियली उस पॉइंट से फाइनली उसी पॉइंट पे जाना चाहिए जो पहले वाला ऑब्जेक्ट गया था, तो वो भी फाइनली ग्राउंड पे गया, ये भी फाइनली ग्राउंड पे गया, इनिशियली दोनों का जो इनिशियल पॉइंट था दोनों का सेम था। तो अब उन्होंने कोई सा भी पाथ कवर किया हो बट वर्क डन क्या होगा, इक्वल, mgh एंड mgh। ओके, नॉन कंजर्वेटिव ये डिपेंड्स करेगा, डिपेंड्स ऑन वर्क, डिपेंड्स ऑन पाथ, जो आपने पाथ फॉलो किया है उस पर डिपेंड करेगा, डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ओके, तो आपने पाथ कैसा कवर किया है इस पर डिपेंड करेगा, इस पे नहीं कि आपने इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आपकी क्या है।
तो सपोज करें कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट, इसका वर्क डन W1 और दूसरे के लिए हम ऐसे आए तो इसका वर्क डन हमने W2 और ये आए हम ऐसा, तो W3। तो आपने अलग अलग पाथ कवर किए हैं, तो इस वजह से इस वाले का वर्क डन नॉट इक्वल्स टू होगा W2 के एंड W3 के। तो जब नॉन कंजर्वेटिव होगा तो वर्क डन डिपेंड करेगा पाथ फॉलोड पे कि आपने कौन सा पाथ कवर किया। नेक्स्ट है हमारे पास पार। तो नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक पार। पार आपने पढ़ा भी होगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन 9th क्लास में। पार, पार क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क डन, मतलब आपने कितने टाइम में वर्क डन किया है। जहां पे रेट लगेगा तो आपको उस क्वांटिटी को, वर्क डन को, या जो भी आ गया उसको टाइम से डिवाइड कर देना है। तो पार इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन में टाइम। ठीक है, पार इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन में टाइम। तो आपके पास वर्क इज इक्वल्स टू क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए आप क्या लिख सकते हैं? डी डब्ल्यू अपॉन में डी टी। पार इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू अपॉन में डी टी। पार इज इक्वल्स टू वर्क डन क्या आपके पास? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब स्मॉल वर्क डन तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो अब आप यहाँ पे क्या वर्क डन की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं? एफ डॉट एस, फोर्स डिस्प्लेसमेंट। तो एफ डॉट डी एस अपॉन में डी टी। तो आपको पता होगा डी एस अपॉन डी टी होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? डी एस अपॉन में डी टी एस डिस्प्लेसमेंट, टी टाइम। तो पार आपके पास क्या बन जाएगा? एफ डॉट डी एस अपॉन डी टी को हम क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे वेलोसिटी से। तो आपके पास पार भी क्या आ जाएगा? डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो पार इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। अब डॉट प्रोडक्ट है तो क्वांटिटी कैसी हो गई? स्केलर क्वांटिटी। पार क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसकी यूनिट क्या हो जाती है हमारे पास? वॉट, है ना? पार होता है वॉट, वॉट में। इसको और इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम? वर्क जूल और टाइम सेकेंड। क्या लिख सकते हैं? जूल पर सेकेंड। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? वर्क, पार का डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क अपॉन में टाइम। वर्क को हम क्या लिख सकते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको मैंने कल बताया था, MLT माइनस 2, MLT माइनस 2। तो क्या हो जाएगा? फोर्स की जगह पे लिख सकते हैं हम MLT माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट के प्लेस पे L और टाइम पर अपॉन में टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा? T। ओके, L से L की पावर 1 और पावर 1 दोनों ऐड हो जाएंगी, मीन्स L2। ये ऊपर जाएगा, माइनस में पावर कन्वर्ट हो जाएगी सॉरी, तो T माइनस 3। तो पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ML2T माइनस 3। तो ये था हमारे पास पावर। पावर के बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी। एनर्जी, एनर्जी क्या है? एनर्जी कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी
डू वर्क, मतलब वर्क करने की जो कैपेसिटी है उसी को हम एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। एनर्जी आपके पास सेम यूनिट है जूल, जो वर्क की है, और ये भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट इसकी भी जूल है, जो कि वर्क की है, क्योंकि वर्क करने की कैपेसिटी को ही हमने एनर्जी बोला है। अब एनर्जी आपके पास कितने टाइप्स की है, एक तो है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कब होगी, जब बॉडी मोशन में होगी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, हाफ एम वी स्क्वायर। दूसरा आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, ये सब आपको पता है, 9th में आपने पढ़ा है सब कुछ। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कब होती है बॉडी के अंदर, उसकी कॉन्फ़िगरेशन से, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, या फिर हाइट पर बोले तब भी हमारे को उसमें पोटेंशियल एनर्जी मिल जाते हैं। तो पोजीशन, बॉडी की पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन से, पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन के, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, mgh। अब आती है आपके पास मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, दोनों का सम। मैकेनिकल एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होती है मैकेनिकल एनर्जी। अब हम इसका एक डेरिवेशन है जो है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक और यहाँ पे एक पॉइंट आता है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम, जो क्या होता है एम वी, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अब इस हाफ एम वी स्क्वायर को हम क्या करेंगे, ऊपर m से और नीचे एक m से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि हाफ यहाँ पे m स्क्वायर बन जाएगा, m स्क्वायर वी स्क्वायर, और नीचे रह जाएगा m। तो एम वी क्या होता है हमारे पास, मोमेंटम। तो m स्क्वायर वी स्क्वायर क्या बन जाएगा, p का स्क्वायर, मतलब मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन में m, जो क्या था, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। ये एक रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के अंदर, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। ओके, पी स्क्वायर अपॉन में 2m इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, रिलेशन है हमारे पास लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो ये एक रिलेशन है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ तक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम के लिए। Conservation of energy means energy can neither be created nor be destroyed, but transfer from one form to another form, ठीक है। बस इसी को हमको प्रूव करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैसे प्रूव करेंगे, एक बॉडी है और ये ग्राउंड, ये बॉडी ग्राउंड से h हाइट पर है, ओके। तो इसकी हम एनर्जी 3 पॉइंट्स पे कैलकुलेट करेंगे। ये हम पॉइंट ले लेते हैं A, एक बीच में पॉइंट लेते हैं B, एंड ये फाइनली यहाँ पे आ जा रही है C पॉइंट पे, ग्राउंड पर, ठीक है। नीचे की तरफ है फ्री फॉल है, फ्री फॉल है मीन्स बॉडी रेस्ट पे होगी पहले। इनिशियली उसकी वेलोसिटी 0 होगी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी
0 मीन्स u इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम पॉइंट ए पे देखते हैं। एट पॉइंट ए पे आप देखेंगे तो इस पॉइंट पे बॉडी मोशन में नहीं है, मोशन में नहीं है तो इसका मीन्स उसके पास काइनेटिक एनर्जी 0 है। एट पॉइंट ए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 0। ओके, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास इस टाइम पे क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होती है mg, क्योंकि डाउनवर्ड है mg और हाइट कितनी है h, तो हो गई mgh। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए पर, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक तो 0 थी, पोटेंशियल mgh। तो आपने देखा पॉइंट ए पर जो टोटल एनर्जी है वो mgh है। ओके, एट पॉइंट ए पर टोटल एनर्जी क्या है हमारे पास? mgh। इस टाइम पर इस बॉडी में ओनली सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है जो क्या है? mgh। काइनेटिक एनर्जी 0 है। अब अगर ये ऑब्जेक्ट, ये बॉडी पॉइंट सी पे आ जाती है, मींस ग्राउंड पर आती है, ग्राउंड पर आएगी तो उसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, क्योंकि ये नीचे की तरफ आएगी, वेलोसिटी आएगी। सपोज कर लिया ये जो फाइनल वेलोसिटी उसकी v है, v वेलोसिटी से ये सी पर ग्राउंड पे आई। तो अब देखेंगे हमारे पास कि फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या होगी। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ओके, v जो फाइनल वेलोसिटी है इसकी, इनिशियली तो ये रेस्ट पर था तो इनिशियल वेलोसिटी 0 इज इक्वल्स टू 2। डाउनवर्ड है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। s मतलब कितना उसने डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर किया? h। ठीक है, तो v स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया? 2gh। अब इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी क्या होगी हमारे पास? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो एट सी, एट पॉइंट सी पे आप देखेंगे तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो मोशन में है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? 0। काइनेटिक एनर्जी होगी तो हमें क्या मिली? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर प्लस 0, हाफ mv अभी हमने फाइंड आउट किया है 2gh, वेलोसिटी एट पॉइंट c, तो उसको हम पुट कर सकते हैं यहाँ पर v स्क्वायर, तो v स्क्वायर एज इट इज 2gh, 2 से 2 कैंसिल मीन्स e c इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आया? mgh। मतलब जो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे थी वो पूरी के पूरे ट्रांसफर हो गई काइनेटिक एनर्जी में सी पॉइंट पे। यहाँ भी आई mgh और ये भी इक्वल्स हुआ mgh। अब हम देखेंगे पॉइंट सी पर, आप इसे नोट डाउन कर लो। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप हमें फॉलो करें। हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है।